करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन हर्डमानिया। देयर आर 3 डिफरेंट साइट्स आर प्रेजेंट इन हर्डमानिया। तो सबसे पहली साइट है हमारी फेरिंजियल वॉल। फेरिंजियल वॉल क्या होती है? आप ये देख पा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब श्वसन आ रहा है तो इस तरह से ये जो आपको झिल्ली दिख रही है पतली सी, ये हमारी फेरिंजियल वॉल है, ये वाली जिसे मैंने डॉट डॉट से नोट कर देती हूँ, मैं आपको पता लग जाएगा। ये हमारी फेरिंजियल साइट, फेरिंजियल वॉल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये है हमारा ब्रेंकियल अपर्चर। ब्रेंकियल अपर्चर यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर H2O के साथ में डिजोल्व O2 यहाँ से अंदर जाएगी। तो क्या होगा, देखो फेरिंजियल वॉल में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पतली झिल्ली होती है जहाँ पर रक्त तेजी से प्रवाह करता है। जहाँ पर ब्लड तेजी से प्रवाह करेगा, ब्लड जहाँ पे ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा ही होगी। तो जो H2O के साथ डिजोल्व O2 है वो जब यहाँ पर आ रही है तो क्या होगा, O2 जो है वो फेरिंजियल सेल की साइड चली जाएगी और यहाँ से CO2 अंदर की ओर आएगी। अंदर की ओर आकर किससे मिल जाएगी, H2O से मिल जाएगी। ब्रेंकियल अपर्चर से वाटर एंड ऑक्सीजन आएंगे तो ऑक्सीजन फेरिंजियल वॉल के भीतर रक्त के साथ मिल जाएगी और क्या होगा, CO2 रक्त द्वारा त्याग दी जाएगी जो H2O के साथ आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट, फेरिंजियल वॉल। सेकेंड पार्ट का नाम है वेस्कुलर ट्यूबुकुलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेस्कुलर ट्यूबुलाई प्रेजेंट इन एट्रियम एक्ट एज रेस्पिरेटरी साइट। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे आएगा, ये इस तरह से, ये ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये साइट ये बनी हुई है रेस्पिरेटरी साइट्स, ओके। तो क्या होगा, इनमें क्या है, ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ से CO2 तो बाहर जाएगी और बाहर की जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, इसके अंदर जाएगी। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड है जिसका नाम है टेस्ट। तो टेस्ट में क्या होता है, देखो इट्स ऑल्सो एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी साइट ड्यू टू presence of vascular ampullae, ठीक है। It's also act as accessory respiratory sites due to presence of vascular ampullae। इसमें वेस्कुलर एम्पुलर होते हैं जिससे कैसा एक्ट करता है टेस्ट रेस्पिरेटरी साइट। मैंने आपको बताया था ना कि हर्डमानिया की स्ट्रक्चर इस टाइप से, तो यहाँ पे ये मुड़ी हुई चीज़ ये क्या है, टेस्ट है, तो ये इस तरह से बिहेव करता है। ये थे हमारी हर्डमानिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन हर्डमानिया। तो इसके 3 पार्ट्स में से डिवाइड किए, फर्स्ट हार्ट में, सेकंड ब्लड वेसल्स और थर्ड है ब्लड। तो अब हम ये डायग्राम से एक बार पता लगा देते हैं कि किस तरह से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है इसमें सेंटर वाला है हार्ट, सेंटर वाला क्या है, हार्ट के जस्ट बाहर है पेरिकार्डियम। ये जो आपको डॉट वाली जो पूरी की पूरी साइड दिख रही है क्या है, पेरिकार्डियम। ये हो गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर जो ये फ्लूइड है
इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का रस होता है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड के बाहर जब कोई खाली जगह ये लाइन दिख रही है, इसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम कैविटी। अब हमें ये एक नलिका दिख रही है, इसे हम कहेंगे वेंट्रल आयोटा। वेंट्रल आयोटा। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम इन हर्डमानिया। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन की, जिसका नाम है हार्ट, या फिर हम इसमें बात करेंगे पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड एंड ट्रांसड्यूल ट्यूब। जो लेंथ है वो लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। और 3.3 mm तक, या 3 भी कह सकते हैं, 3 mm तक क्या होती है, ये वाइड होती है। ओके। नेक्स्ट है पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विद कलरलेस फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी किसे घेरे रखती है? पेरिकार्डियल फ्लूइड को। जी ये मैंने आपको बताया है, फ्लूइड है। क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। हार्ट इज enclosed in पेरिकार्डियल कैविटी। जो ये बीच में हार्ट है, ये क्या है? हार्ट। ये क्या है? हार्ट है। वो किससे घिरा रहता है? वो पेरिकार्डियल कैविटी से घिरा रहता है। इट्स सिलेंड्रिकल एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। कैसी होती है? ये होती है सिलेंड्रिकल एंड हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ पेरिकार्डियम विद ओपन एट बोथ एंड्स। ये कहाँ से खुलती है? दोनों एंड से खुलती हैं। सेकेंड हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। किसकी बात करते हैं? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं? डोर्सल अलोटा में प्रेजेंट होती है और वेंट्रल आयोटा दोनों में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ब्रैंकिया। अब बात करते हैं ब्रैंकिया। विसरल वेसल एंड कार्डियो विसरल वेसल। ये ब्लड वेसल थी। थर्ड हम बात करते हैं किसकी? ब्लड की। किसकी बात करते हैं? ब्लड की। इट्स लाइटली रेडिश ट्रांसपेरेंट हाइपरटोनिक टू सी वाटर। इसने कहा कि ये किस कलर का होता है? लाइटली रेडिश ट्रांसपेरेंट एंड हाइपरटोनिक। Okay. It contains few colorless carpels and it also contains 6 to 7 types of colored carpels. ये था पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? ग्रसित टाइप का होता है, यानी कि ग्रसित प्रकार का होता है। क्लोम विनाल से लेकर परिकोष्ठीय विनाल तक फैला रहता है और तंत्रिका ग्रंथि के नीचे पाया जाता है। दोनों विनालों के मध्य, यानी कि क्लोम विनाल और परिकोष्ठीय विनाल तक के बीच नर्व गैंग्लियन पाया जाता है। जो आपके क्लोम विनाल और परिकोष्ठीय विनाल है वो ब्रैंकियल एपर्चर और एट्रियल एपर्चर की बात की जा रही है। इन दोनों के बीच में 4 mm तक का नर्व गैंग्लियन पाया जाता है, जिससे कि तंत्रिकाएं
निकलती हैं। तो ये आपके सामने ये डायग्राम है नर्वस सिस्टम का। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। देखो, इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो ये है हमारा नर्व गैंग्लियन। ये क्या है? हमारा नर्व गैंग्लियन, जिससे कि अनेक तरह की आगे जाके तंत्रिकाएँ निकलती है। और फिर ये है आपका ब्रेंकियल अपर्चर। ब्रेंकियल अपर्चर और ये है एट्रियल अपर्चर। इसके बाद हमें एंटीरियर नर्व फाइबर्स। एंटीरियर नर्व फाइबर्स ये जो आपको यहाँ से निकलते हुए दिख रही है, हमारे एंटीरियर नर्व फाइबर्स। और उसके अपोजिट साइड में है पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स, ये वाले नर्व फाइबर्स। और ये बीच में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, नर्व गैंग्लियन है। तो ये था आपका पूरा नर्वस सिस्टम हार्डमानिया का।